अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फॉर क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। हमेशा ये सोच कर रखो कि अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया है बहुत कुछ है, बहुत कुछ अता किया है। हमेशा उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया करो। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। तो हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी अता किया है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। ओके, तो हमेशा उसका शुक्र अदा किया करें, उसकी हर नेमत पर। उसने आपको सही सलामत देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, ये भी उसकी बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला की ऐसी नेमतों पर हमेशा उसका शुक्रगुज़ार रहो। कभी भी उससे शिकवा ना करो कि तूने हमें क्या दिया है। उसने जो भी दिया है बहुत कुछ है। अगर हमें हमारे ईमाल के मुताबिक मिलता तो हमारे पास कुछ भी ना होता। आज का हमारा टॉपिक है बुक पेज नंबर 46 से एक्वेटिक एंड एरियल एनिमल्स। जो हमने पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड फूड चेन में से क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स को स्टडी किया था। हमने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया था 2 मेजर ग्रुप्स में। कौन कौन से? एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। जिसमें से हमने एनिमल किंगडम को जो है वो स्टडी किया था। एनिमल किंगडम में हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट में। हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स को क्लासीफाई किया था 4 डिफरेंट टाइप्स में, उनके हैबिटेट की बेस पे। हैबिटेट मीन्स मस्कन, यानी रहने की जगह, कि वो रहते कहाँ हैं, उनकी रिहाइश की बेस पे हमने एनिमल्स को 4 डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया था। वो कौन सी थी क्लासेस? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। तो हमने एनिमल्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था उनके हैबिटेट की बेस पे, जिसमें से हमने 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वेटिक एनिमल्स और एरियल एनिमल्स, यानी आज हम एक्वेटिक और एरियल एनिमल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। यहाँ आप कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? दरख्तों पर रहने वाले। तो दरख्तों पर रहने वाले जानवरों को हम कौन से एनिमल्स कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने इनकी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। आज हम जो है वो एक्वेटिक और एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स, एक्वेटिक का वर्ड जो है वो एक्वा से निकला है और एक्वा के मीनिंग होते हैं वाटर। एक्वा मीन्स वाटर, यानी पानी। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होंगे फिर हमारे पास? पानी में रहने वाले जानवरों को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे लिव इन वाटर, ये कहाँ रहते हैं? पानी में। और इनके पास सांस लेने के लिए क्या होता है? हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि वो लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं। इनका रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा है? सांस लेने के लिए जो आर्गन ये यूज़ करते हैं वो कौन सा है? गिल्स। तो इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सांस लेते हैं। जी, तो ये पानी में रहते हैं और पानी में तैरते हैं। तो तैरने के लिए इनकी बॉडी में ऐसी ख़ास क्या चीज़ होती है? इनके पास फिन्स होते हैं। दे हैव फिन्स एंड लिम्स टू स्विम। इनकी बॉडी में फिन्स और लिम्स होते हैं।
लिम्स किसे कहते हैं? हम आर्म्स और लेग्स को यानी पार्ट ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं? लिम्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स को रिकॉल करते हैं। दे लिव इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ये सांस किसके ज़रिए लेते हैं? गिल्स के ज़रिए। और ये रहते कहाँ हैं? पानी में। दे हैव फिन्स एंड लिम्स टू स्विम, और इनकी बॉडी में फिन्स और लिम्स होते हैं स्विमिंग के लिए। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की। तो एक्वेटिक एनिमल्स की एग्जांपल्स में हमारे पास है फिश, मछली, क्रैब, केकड़ा, टर्टल, कछुआ, ये सारे जो हैं ये हमारे पास पानी में रहने वाले जानवर हैं। कुछ स्नेल्स की फॉर्म्स हैं हमारे पास, जिसे घोंगा कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास पानी में रहने वाले जानवरों की। जी, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एरियल एनिमल्स के बारे में। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एरियल का जो वर्ड है एयर से निकला है, तो इसका मतलब है कि एरियल एनिमल्स कौन से होंगे? हवा में रहने वाले, यानी जो हवा में उड़ते हैं उन जानवरों को हम क्या कहेंगे? एरियल एनिमल्स। तो हवा में रहने वाले जानवर कौन से हैं? एरियल एनिमल्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, ये ज़्यादातर टाइम अपना हवा में गुजारते हैं। दे हैव फीदर्स एंड विंग्स टू फ्लाई, इनके पास उड़ने के लिए पर होते हैं जिनकी मदद से ये हवा में उड़ सकते हैं। और इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनकी जो बोन्स हैं उनका जो वेट है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स, इनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? लाइट, हल्की, होलो मीन खाली। इनकी जो हड्डियां हैं वो हल्की और खाली होती हैं, इस वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं वो एरियल एनिमल्स में आएंगे, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं और बर्ड्स जो हैं वो अंडे में से निकलते हैं और इनकी लेग्स भी 2 होती हैं। तो इस तरह जो बर्ड्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? वो कौन से एनिमल्स हैं? एरियल एनिमल्स। तो बर्ड्स और बैट यानी चमगादड़, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? एरियल एनिमल्स की। अब आप बुक पेज नंबर 46 से जो है वो रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम पेज नंबर 46 पे मौजूद कंसेप्ट चेक को कंप्लीट करेंगे। जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बुक पेज नंबर 46 पे अपना कंसेप्ट चेक कंप्लीट करेंगे, जिसमें है हमारे पास मैच द कॉलम। हमने इन डिफरेंट एनिमल्स को उनके हैबिटेट के साथ जो है वो मैच करना है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि आर्बोरियल एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? जी, आर्बोरियल एनिमल्स ट्री पे, दरख्तों पे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरियल एनिमल्स। जी, तो एरियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं? अभी हमने लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था कि एरियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है? एयर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेटिक एनिमल्स। तो अब हम बताएंगे कि इक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं। इक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जी, लैंड पे। तो इसे अपनी बुक पेज नंबर 46 पे कंप्लीट कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्कबुक की वर्किंग। नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 39 पे हम फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स है हमारे पास, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट डैश। लिविंग थिंग्स को अपनी फूड से क्या लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? तो हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आंसर आएगा? एनर्जी। तो इसे अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट करें। जी, नेक्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर लीव्स।
तो पौधों के पास पत्तों में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है? जी, पोर्स, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। तो इसे अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट कर लें, पोर्स। जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कबुक पे नंबर 39 पे क्लासिफिकेशन। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 39 पे जो है वो नोट करें। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। तो ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट कर लें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्कबुक पेज नंबर 39 पे। कैन यू गेस द क्लासेस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन क्लूज? क्या आप मुझे नीचे दिए गए क्लूज़ के मुताबिक अब एनिमल्स की क्लासेस के नेम बता सकते हैं कि ये कौन से एनिमल्स हैं? तो हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे अब इन एनिमल्स की क्लासेस जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो हवा में गुजारते हैं। तो हवा में रहने वाले जानवर कौन से हैं? आपके माइंड में इसका नेम जो है वो आ रहा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास हैव 2 legs, hatch from eggs, have light bodies with feathers, have hollow and light bones। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से एनिमल्स की हैं? सबसे पहले की बेस पे ही जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो हवा में गुजारते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स हैं? ये हमारे पास हैं एरियल एनिमल्स। तो यहाँ बॉक्स में इसका नेम लिख लें, एरियल एनिमल्स। नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे हमारे पास सेकंड क्लास है। अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं। हैव लेग्स टू मूव अराउंड, इनके पास चलने के लिए, मूव करने के लिए टांगे होती हैं। हैव फर ऑन देयर बॉडीज़, और इनकी बॉडीज़ पे फर भी होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है। हैव लंग्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होते हैं। हैव वेल डिवेल्प्ड सेंस ऑर्गन्स, और इनका जो सेंसस सिस्टम है वो वेल डिवेल्प होता है। तो ये कौन सी क्लास है हमारे पास? जी, ये हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इनका नेम जो है वो अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जी, अब हम नेक्स्ट क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट एनिमल्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास लैंड एनिमल्स बट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज़, ज़मीन पर रहते हैं लेकिन अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं? दरख्तों पर। हैव क्लॉज, स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स टू क्लाइंब ऑन ट्रीज़, दरख्तों पर चढ़ने के लिए उनके पास क्लॉज होते हैं, आर्म्स होते हैं और लेग्स। तो ये हमारे पास कौन सी क्लास है? दरख्तों पर रहने वाले जानवर कौन से होते हैं? जी, अर्बोरियल एनिमल्स। तो इसे बॉक्स में जो है वो इनका नेम लिख लें। तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें नोट कर लें, अर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिव ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी में रहते हैं। ब्रीथ विद गिल्स, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। हैव फर ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ पे फर होती है। आर बोर्न अलाइव और हैच एग्स, या तो अंडे से निकलते हैं या फिर ज़िंदा पैदा होते हैं। तो ये कौन सी क्लास है हमारे पास? जी, तो ये कौन सी क्लास है हमारे पास? एक्वेटिक एनिमल। तो इसे वर्कबुक पे जो है वो नोट कर लें। आज हमने बुक पेज नंबर 46 कंप्लीट किया और उसके बाद वर्कबुक पेज नंबर 39 और 40 सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।